जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। तीनों की जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं फ्रॉम नवंबर टू मार्च, सारी इसमें आपको एक वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली आपको एनडीए में भी एक क्वेश्चन मिलेगा और सीडीएस में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज से। टोटल 7 एक्सरसाइज हैं, जिसमें शामिल हैं वीर गार्जियन, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज, कोबरा वॉरियर, समन्वय, गरुड़ा एक्सरसाइज, प्रलय, शैन्यू, मैत्री। तो ये 7 एक्सरसाइज अपन पूरी ब्रीफ में कवर करेंगे और एक क्वेश्चन आपको एयरफोर्स से भी मिल सकता है या आर्मी से या नेवी से, कहीं से भी मिल सकता है। तो शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स से। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज वीर गार्जियन। 15 डे लॉन्ग बायलैटरल एक्सरसाइज, जो कि किस किस के बीच में होती है? ये होती है भारतीय वायुसेना और जापान के बीच में। अगर हम बात करें, ये फर्स्ट एडिशन था और ये फर्स्ट टाइम होस्ट की गई। और ये कहाँ पे होस्ट की गई? ये की गई हायाकुरु एयरबेस, जापान में। तो आपको अगर कोई भी एक्सरसाइज है उसके बारे में क्या क्या याद रखना है? पहले तो कौन कौन सी कंट्री के बीच में ये होस्ट होती है और कहाँ पे होस्ट हुई है, एक प्लेस याद रखना है। और उसके रिलेटेड फैक्ट जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स है कि कौन से कॉम्बैट ने पार्टिसिपेट किया, जैसे तेजस ने पार्टिसिपेट करा था। कौन से ऑफिसर ने पार्टिसिपेट करा, जैसे फर्स्ट कोई बना है। और कौन, जैसे अगर नेवी की बात करूँ तो कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा उसमें। और अगर आर्मी की बात करूँ तो कौन सी रेजिमेंट ने उसमें पार्टिसिपेट करा। तो दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट टाइम होस्ट की गई थी ये एक्सरसाइज वीर गार्जियन, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ, इसको लीड किया गया था अवनी चतुर्वेदी जी के द्वारा, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। और ये फर्स्ट वुमेन बनी थी जिनने लीड किया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। इसमें आपको क्या याद रखना है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग किस किस के साथ होती है? पहली बात तो इसे ऑर्गेनाइज की गई यूएई के द्वारा। ठीक है, यूएई के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज की गई। अब इसमें जो अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसने फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया कोई सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो ये एक फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा? यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएस और इंडिया। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया डेजर्ट फ्लैग में। ठीक है, ये 8th एडिशन था। एक तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है। और इसकी जिसमें तेजस ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों फैक्ट। और किसके द्वारा होस्ट की गई? ये होस्ट की गई यूएई के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, इट इज द लार्जेस्ट एनुअल एक्सरसाइज बाय द रॉयल एयरफोर्स। रॉयल एयरफोर्स आपको पता होना चाहिए कहाँ की एयरफोर्स है। ये है यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स। ठीक है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरेबिया और बल्गेरिया। इंडिया ने, भारत ने फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। इसको ये कहाँ पे हुई? ये हुई वेडिंगटन एयरफोर्स बेस, यूके में। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन बना के पूछता हूँ, रिसेंटली एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर हेल्ड हुई, ये कहाँ पे हुई? ये हुई यूके में। ठीक है, अब आपसे पूछ लेंगे वेडिंगटन एयरफोर्स बेस कहाँ पे? वो है यूके में। चलो, अब इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करा या नहीं? तो इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लेंगे कौन कौन सी और कंट्रीज थी? यूके, स्वीडन, सऊदी अरेबिया और बल्गेरिया। और तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, 4 कंट्रीज थी। इसमें आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज समन्वय 2022। ये एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए की जाती है। ये कौन से एयरफोर्स स्टेशन में की गई? एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इसे होस्ट किया गया। ठीक है, अब इसमें आसियान देश के भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल थे। तो आप मुझे बताएंगे कि आसियान देश में कितने मेंबर्स हैं और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताने वाले हैं। तो आपको समन्वय एक्सरसाइज के बारे में पता लग गया है
सिर्फ आपको ये याद रखना है ये कहाँ पे हुई, ये हुई आगरा एयरफोर्स स्टेशन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज गरुड़ा 7th एडिशन। पहले तो अपन को पता है गरुड़ा एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। प्लीज इसको गरुड़ा शक्ति, मैत्री शक्ति, इनसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। ये कहाँ पे हुई, ये हुई जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। 2 फैक्ट अपन को पता लग गए। अब इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट करा, सुकोई, राफेल, तेजस, इनने पार्टिसिपेट करा। और जो अभी न्यूली इंडक्टेड प्रचंड है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर LCA तेजस तो अभी आपने बोला कि उस पर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया गया, तो ये आउटसाइड इंडिया नहीं था, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। आउटसाइड इंडिया नहीं था, ये था जोधपुर में, ठीक है। तो जोधपुर इंडिया में ही है ऑब्वियसली, तो ये एक फैक्ट बनता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस ये याद रखेंगे LCA प्रचंड ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, एक्सरसाइज गरुड़ा 7th एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज प्रलय। भारतीय वायुसेना के द्वारा कंडक्ट की गई एक्सरसाइज प्रलय इन द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया टू काउंटर द चाइना, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है, एक्सरसाइज प्रलय, ठीक है। इसमें S-400 का एक्टिवेशन किया गया अलोंग द LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, सैन्यू मैत्री। भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट करा एक्सरसाइज सैन्यू मैत्री। किसके साथ होती है एक्सरसाइज, तो ये होती है जापान के साथ। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंडिया और जापान के साथ होती है सैन्यू मैत्री। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली वीर गार्जियन जो कि फर्स्ट एडिशन हुआ, कौन कौन सी कंट्री के साथ होती है, वो इंडिया और जापान के बीच में होती है। इनॉग्रल एडिशन अभी रिसेंटली हुआ। अब आपको पता है धर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन आपको पता है एयरफोर्स एक्सरसाइज है, धर्मा गार्जियन आर्मी की एक्सरसाइज है। तो इसी की साइडलाइंस में एक एक्सरसाइज होती थी सैन्यू मैत्री, तो वो होती है भारतीय वायुसेना और जापान की एयरफोर्स के बीच में। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, और ये कहाँ पे कंडक्ट की गई, जापान में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज, जिसमें शामिल है टोटल 20 एक्सरसाइज इसमें शामिल है। और अगर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है तो इन एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ बोल्ड, कुरुक्षेत्र, फ्रिंजेक्स, F इंडेक्स, दस्तलिक, धर्मा गार्जियन, एक्सरसाइज तरकश, तिरस्कारी प्रहार, एक्सरसाइज साइक्लोन, सूर्य किरण, अस्ट्रीम इसमें शामिल हैं। और एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें शामिल है हरिमो शक्ति, संचार बोध, कजिंद, अग्नि वॉरियर, सुदर्शन प्रहार, गरुड़ शक्ति, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्राइंग। अगर मैं बात करूं, ये सारी एक्सरसाइज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस अगर एक्सरसाइज से आते हैं तो वो बन जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हैं, बस आपको इनको पढ़ना है। अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये मार्च में ही एक्सरसाइज हुई है, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट भी हो सकती है। देखो कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है, ये होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। सिंगापुर के बीच में होती है। कहाँ पे हुई, ये हुई जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुई। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बस आपको ये याद रखना है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे हुई, जोधपुर में, और किसके साथ होती है, इंडिया और सिंगापुर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया और फ्रांस, ठीक है। तो फ्रिंजेक्स आपको तो ये पता लग गया होगा कि किस किस के बीच में ये है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। बट आपको इसकी लोकेशन कहाँ पे हुई है, किसके द्वारा होस्ट, कहाँ पे होस्ट की गई है, तो ये होस्ट की गई है मिलिट्री स्टेशन त्रिवेंद्रपुरम केरला में, ठीक है। कौन से मिलिट्री स्टेशन में की है, पंगोद मिलिट्री स्टेशन। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं फ्रेंच आर्मी की तरफ से 6th आर्मर्ड ब्रिगेड ने इसमें पार्टिसिपेट करा, तो ये आप याद रखें या ना रखें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पंगोद मिलिट्री स्टेशन त्रिवेंद्रपुरम में होस्ट की गई, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है F इंडेक्स। ये कहाँ पे हुई, ये हुई पुणे में, ठीक है। अब आपको अगर मैं बात करूं, ये अफ्रीका के जो नेशंस होते हैं, अफ्रीका और इंडिया के बीच में होती है। अब अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी, तो 23 अफ्रीकन कंट्रीज इसमें शामिल थी, ठीक है। ये बोत्सवाना, इजिप्ट, घाना, नाइजीरिया, तंजानिया, जाम्बिया, बहुत सारी कंट्रीज थी।
बट आपको लोकेशन याद रखना है कहाँ पे हुई, ये हुई डायरेक्ट पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डस्टलिक। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको अगर आपको पता नहीं है कि ये किस किस कंट्री के बीच में होती है, तो ये होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। कहाँ पे हुई ये एक्सरसाइज, तो ये हुई उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में अभी बहुत सारी एक्सरसाइज हुई है, तो ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कौन सी बटालियन ने पार्टिसिपेट करा, तो गरवार राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखने वाले हो, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या इसमें बताऊं मैं आपको, पिथौरागढ़ उत्तराखंड आप याद रखेंगे। ये बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है डस्टलिक 2023, जिसमें उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। जैसे अपन ने वीर गार्जियन देखी भारतीय वायुसेना और जापान के बीच में होती है, वैसे ही धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज होती है। ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी जापान में, और फेब की एक्सरसाइज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एडिशन था, तो ये था 4th एडिशन, और ये होती है इंडिया और जापान के बीच में। अभी आपको याद रखना है कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है जापान में। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज तर्कश। ये किस किस के बीच में होती है, पहले तो आप ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज तर्कश। ये होती है NSG और SOF। ठीक है, SOF क्या है, ये SOF स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है US की, और आपको NSG तो पता होगा भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो ये तर्कश एक्सरसाइज इन दोनों के बीच में होती है। और कहाँ पे हुई, ठीक है, ये हुई कहाँ पे, चेन्नई में। ठीक है, भारत में ही हुई, चेन्नई में, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लें तर्कश कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है, तो भारत और US के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और कहाँ पे हुई, ये हुई चेन्नई में। ठीक है, इसकी मेन हाइलाइट्स क्या थी, तो मेन हाइलाइट्स थी ये किसके लिए ड्रिल हुई, CBRN केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर जो काउंटर टेरर अटैक होते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज की गई। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है एक्सरसाइज तर्कश US और भारतीय NSG के बीच में होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज त्रिशकरी प्रहार। त्रिशकरी प्रहार नॉर्थ बंगाल में हुई। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये है इंटरनल एक्सरसाइज जो भारत में होती है, कोई सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें जो लेटेस्ट वेपन्स है उनको कैसे हमें बैटल में यूज करना है वो इस एक्सरसाइज में बताया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज साइक्लोन। अगर आपसे पूछी जाएगी तो मुझे लगता है ये वाली एक्सरसाइज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन किस किस कंट्री के बीच में होती है, ये होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इजिप्ट काफी ज्यादा न्यूज में है, इजिप्ट का जिसका कैपिटल क्या है, कायरो, और इजिप्ट के ही जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, वो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड के, तो ये चीज भी आपको पता है, इसलिए आपसे ये पूछी जा सकती है। कहाँ पे की गई ये कहाँ पे की गई, ये की गई जैसलमेर राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान में की गई, तो ये आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट टाइम इनॉग्रल एडिशन था। ठीक है, इनॉग्रल एडिशन था, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक इनॉग्रल एडिशन कौन सा था, वीर गार्जियन का, और एक एक्सरसाइज साइक्लोन का, तो ये दोनों आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण जो कि 16th एडिशन था सूर्य किरण का, और ये किस किस के बीच में होती है, ये होती है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण, तो आपको एक तो फैक्ट पता लग गया, भारत और नेपाल के बीच में होती है। अब ये कहाँ पे हुई, ये हुई आर्मी बैटल स्कूल सलीजहांडी नेपाल में। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है नेपाल में इसको होस्ट की गई, तो आप ये ध्यान रखेंगे। सूर्य किरण में अगर मैं बात करूं तो कौन सी ब्रिगेड ने सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट करा, 5GR ने पार्टिसिपेट करा, 5 गरवार राइफल्स ने पार्टिसिपेट करा, और नेपाल की तरफ से श्री भवानी बख्श बटालियन ने, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज अस्त्र हिंद। अस्त्र हिंद भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अस्त्र हिंद किसके बीच में होती है, ये होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये तो आपको पता लग गया, बट आपको ये जानना है कि ये कहाँ पे की गई। ठीक है, ये कहाँ पे की गई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसे कंडक्ट किया गया। अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज माफ कीजिएगा, कंटिन्यूटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ गलती हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और ये फर्स्ट एक्सरसाइज इन द सीरीज थी स्ट्रेंथ की, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज कंटिजेंट फ्रॉम बोथ आर्मीज। ठीक है, इसको आपको नहीं जानना है, बस ये याद रखना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति ये किस किस के बीच में होती है? ये होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। भारत और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। कहाँ पे कंडक्ट हुई? ये हुई मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में कंडक्ट की गई। अब इसमें देखो, गढ़वाल राइफल्स की रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट करा। मोस्टली गढ़वाल राइफल्स की रेजिमेंट्स ने ही इस बार पार्टिसिपेट किया है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो या याद कर सकते हो। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई है? फुलाई कुलुंग मलेशिया। बस आपको ये ध्यान रखना है, मलेशिया में इसे होस्ट किया गया। हरिमो शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज संचार बोध। एक्सरसाइज संचार बोध कंडक्ट की जाती है एरावत डिवीजन के द्वारा। एरावत डिवीजन एक डिवीजन है भारतीय सेना का। कहाँ पे कंडक्ट की गई? ये कंडक्ट की गई पंजाब में। ठीक है, पंजाब आपको याद रखना है बस। संचार बोध, एक्सरसाइज संचार बोध। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कजिन 2022। अब आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ कौन किस किस के बीच में होती है? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। जैसे अस्ट्रिंद होती है, वैसे ही कजिंद आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पे हुई? ये हुई उमरोई मेघालय में। ठीक है, आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गोरखा राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, हर उसमें गढ़वाल राइफल्स कर रही थी, बट इसमें 11 गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट करा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। ये किस किस के बीच में होती है? मैंने अभी आपको बताया था एक बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज बताई थी मैंने आपको। एक और एक्सरसाइज होती है वो है अग्नि वॉरियर। वो किस किस के बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और एक जॉइंट ट्रेनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये बताना है जो अग्नि वॉरियर है वो कहाँ पे होस्ट की गई? फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको होस्ट किया गया, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। 12th एडिशन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंगापुर और इंडिया। और कहाँ पे हुई? ये हुई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखते हैं एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार। भारतीय सेना के आपने सुदर्शन चक्र कौर के बारे में सुना होगा, वही ये कंडक्ट करवाती है सुदर्शन प्रहार। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे हुई, तो ये हुई राजस्थान में। बस आपको और कुछ याद नहीं रखना है कि क्या इनकी वो होती है मल्टीप्लेयर, जो भी एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हुई, किसके साथ हुई और क्या इफेक्ट हैं उस एक्सरसाइज के, बस वही याद रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखते हैं आर्मी की, एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति। गरुड़ा शक्ति प्लीज आप गरुड़ा से कंफ्यूज मत होइएगा। गरुड़ा कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है? ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जोधपुर राजस्थान में। प्लीज इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये है गरुड़ा शक्ति, ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, एक डिफरेंस ये है। अगर मैं आपसे बात करूं इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेज हैं, जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेज है, आपको पता होगा। आप मुझे बताएंगे इंडियन आर्मी की तो पैरा स्पेशल फोर्सेज है, एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स है उसका क्या नाम है? ठीक है, और जो नेवी की स्पेशल फोर्स है उसका क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। इंडोनेशिया की ये आर्मी की जो एयरफोर्स है उसके साथ एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कारवंग इंडोनेशिया में। ठीक है, बहुत बार आपसे गरुड़ा शक्ति के एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखते हैं एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ये भारतीय सेना और यूएस आर्मी के बीच में कंडक्ट की गई 18th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास। तो आपको पता लग गया है युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है? ये होती है इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन था। कहाँ पे हुई? ये हुई औली उत्तराखंड में। ठीक है, बस आपको ये तीनों चीजें याद रखना है। अगर कुछ फैक्ट है तो वो याद रखना है, आप इसके लिए ही वीडियो देख रहे हैं। बाकी आपको ये पता होगा, ये भी पता होगा, बट जो फैक्ट है उसमें आप फंस जाओगे, तो इसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टाइगर ट्राइन। ठीक है, ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है? ये होती है इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है।
बस इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। और कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। और इसमें और कुछ याद नहीं रखना है, बस टाइगर ट्राइब किसके बीच में होती है, इंडिया और यूएस के बीच में। और कहाँ पे हुई, ये हुई विशाखापट्टनम में। सो आपकी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे इंडियन नेवी की एक्सरसाइज, जिसमें शामिल हैं नसीम अल बहार एक्सरसाइज कोनकन, ला पेरोस एक्सरसाइज एम्पेक्स, ट्रॉपेक्स, वरुणा, संगम, फ्लीट रिव्यू बांग्लादेश, मालाबार एक्सरसाइज, सिम्बेक्स। टोटल 10 एक्सरसाइज है। प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और एक चीज और मैं बताता हूँ, आईएनएस का वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आईएनएस सिंधु केसरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आईएनएस सिंधु केसरी ये फर्स्ट टाइम डॉक हुई थी कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज में अपन कवर इसे नहीं कर सकते, तो आईएनएस का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो भी आईएनएस की इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जो भी ये नेवी की एक्सरसाइज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नसीम अल बहार के बारे में। 13th एडिशन था, ये आपको याद नहीं रखना है। और इस कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है, ये होती है इंडिया और ओमान के बीच में। ठीक है, इसके 2 फेज थे और ये कौन से तट पे हुई, ये हुई ओमान में। ठीक है, अब आपको एक चीज इसमें और एड ऑन करना रहती है, आईएनएस। कौन सी आईएनएस या मिसाइल फ्रिगेट या पेट्रोल वेसल ने पार्टिसिपेट करा, तो इसमें पार्टिसिपेट करा ट्राइकेंट। ठीक है, इसमें ट्राइकेंट और पेट्रोल वेसल सुमित्रा ने इसमें पार्टिसिपेट करा। प्लीज अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स, उसमें लिखते जाइएगा। नेक्स्ट नेवी की एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कोनकन। एक्सरसाइज कोनकन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, ये मार्च में ही हुई है, तो ये भी आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट इतना आपसे मार्च का नहीं पूछेंगे। एक अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि एक्सरसाइज कोनकन किसके साथ होती है, तो ये होती है इंडियन नेवी और यूके नेवी के साथ। ठीक है, इंडियन नेवी और यूके नेवी, ठीक है, यूके नेवी के बीच में होती है कोनकन एक्सरसाइज। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा, तो इसमें पार्टिसिपेट करा आईएनएस त्रिशूल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगर सीडीएस में पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे की गई, ये की गई कोनकन कोस्ट इन द अरेबियन सी। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज ला पेरूस 23। इंडियन ओशियन एरिया के द्वारा ये कंडक्ट की गई 3rd एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है ला पेरूस। अगर मैं बात करूँ, ये फ्रांस नेवी के द्वारा ये हर होस्ट की जाती है, जिसमें शामिल है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रांस नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज और रॉयल नेवी, यूएस की नेवी। तो इन सारी कंट्रीज की नेवीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा। आपको ये याद रखना है कि कौन सी आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट करा, तो वो अपना इंपॉर्टेंट है, वो है ज्योति, आईएनएस ज्योति और आईएनएस सह्याद्री। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है पहली, आईएनएस सह्याद्री। तो ये दोनों आपकी आईएनएस आपको याद रखेंगे। ठीक है, और किसके द्वारा होस्ट की जाती है, ये की जाती है फ्रांस नेवी के द्वारा। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज एम्पेक्स। एक्सरसाइज एम्पेक्स 6 डे लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में की जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में की जाती है। कहाँ पे की गई, ये नियर काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। अच्छा, एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं काकीनाडा से। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश ने नेशनल वुमेन चैंपियनशिप जीती थी, हॉकी वुमेन चैंपियनशिप। किसको हराया था महाराष्ट्र को जीता था मध्य प्रदेश ने। तो होस्ट किसने किया था, ये होस्ट किया था आंध्र प्रदेश काकीनाडा ने। ठीक है, तो ये बस मैं डॉट्स को कनेक्ट करना सीख गया हूँ। मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ करंट अफेयर्स में, बस मुझे कुछ भी चीज़ याद आती है मैं उसको देख लेता हूँ यार कि काकीनाडा याद आया मुझे, तो मैं उससे चीज़ें कनेक्ट कर लेता हूँ, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आप हीरो बोलते हो करंट अफेयर्स का, ये वो, बस चीज़ें आप कनेक्ट करना सीख जाओगे तो आप भी मास्टर बन सकते हो करंट अफेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 2023 एडिशन। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे फ्रांस नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है ला पेरोस, तो उसी टाइप इंडियन नेवी के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिगेस्ट वॉर गेम ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। कहाँ पे की जाती है, इंडियन ओशियन रीजन में। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है और इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट की जाती है।
और 2019 में इसका फर्स्ट एक्सरसाइज की गई थी, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज वरुणा। अगर मुझे लगता है नेवी से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे करेंगे एक्सरसाइज वरुणा पे। वरुणा एक्सरसाइज अगर आपको पता है तो वो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा है? INS चेन्नई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, INS चेन्नई प्लस INS तेज, इन दोनों ने पार्टिसिपेट करा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। और कहाँ पे हुई है? ये हुई है वेस्टर्न सीबोर्ड गोवा में। वेस्टर्न सीबोर्ड गोवा में इसका जो कंक्लूजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वेस्टर्न सीबोर्ड गोवा में। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज संगम, 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, जैसे अपन ने गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज देखी थी, वो आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है उसमें होती है, उन दोनों के बीच में होती है, इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। उसी प्रकार इंडियन नेवी की जो स्पेशल फोर्स है मार्कोस, ठीक है, और US नेवी की सील्स, उन दोनों के बीच में ये होती है। और ये कहाँ कमेंस्ड हुई? ये हुई गोवा में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा? तो INS अभिमन्यु ने इसमें पार्टिसिपेट करा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। शायद मैंने लास्ट वीडियो में INS ट्राइकंड बोल दिया था, तो गलती से मैंने बोल दिया होगा, बट इसमें पार्टिसिपेट करा INS अभिमन्यु ने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बांग्लादेश फ्लीट रिव्यू। बांग्लादेश के द्वारा ये की जाती है, रिव्यू किया जाता है, और इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें शामिल थी INS कोची, कावरती, INS सुमेधा, तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। और दिसंबर की न्यूज़ है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बांग्लादेश में ही इसको होस्ट किया गया, तो ये तीनों चीजें आपकी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं एक्सरसाइज मालाबार के बारे में, ठीक है। मालाबार के लिए एक मैंने आपको रील भी बना के दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देख सकते हो। 26th एडिशन, ठीक है, 26th एडिशन किसने होस्ट किया? ये होस्ट किया जापान ने, एक पॉइंट ये हो गया। 27th एडिशन जो इस बार होगा वो होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मालाबार एक्सरसाइज होस्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे 26th एडिशन के बारे में। 26th एडिशन में देखो मालाबार में कौन सी कंट्रीज होती हैं? क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज के मेंबर कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया, ठीक है, क्वाड कंट्रीज के मेंबर्स हो गए। अब इसमें भारत की तरफ से कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा? तो INS शिवालिक और INS कामारोता, इन दोनों ने पार्टिसिपेट करा। अब ये मालाबार एक्सरसाइज कब से शुरुआत की गई थी? ये की गई थी 1992 से। या तो आपसे मालाबार पूछेंगे, संगम भी पूछ सकते हैं एक्सरसाइज, या आपसे वरुणा एक्सरसाइज पूछे जाएगी नेवी की। तो इन तीनों को तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सिम्बेक्स। एक्सरसाइज सिम्बेक्स किसके बीच में होती है? ये होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। ये अक्टूबर की एक्सरसाइज है। देखिए अक्टूबर की भी मैंने एक्सरसाइज ले रखी है, अगर आपसे गलती से पूछ लें वो। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी विशाखापट्टनम में। इसके 2 फेस हुए थे, एक तो हार्बर फेस और सी फेस। हार्बर फेस हुआ था विशाखापट्टनम में और सी फेस हुआ था बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे अपनी इंडियन नेवी की सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं INS का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए प्लीज आप वेट कीजिएगा, बहुत अच्छे से अपन वीडियो कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो को बनाया जाता है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया है तो। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और ये PDF मैं डिज़ायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।